नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सेल्फ डिपेंड BR24। और आप सबको हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आइए मेरे दोस्त, क्या है सीटेट, मतलब व्हाट इज सीटेट, सीटेट क्या है, सबसे हमारा मेन टॉपिक होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड या डीएलएड करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले ये सीटेट क्या है। देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीटेट क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीटेट का मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पूरे राष्ट्र में यानी पूरे भारत भर के लिए ये सेंट्रल है। अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करते हैं, पूरे भारत में आप किसी भी राज्य के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एक टीचर बनने के आपके अंदर एलिजिबिलिटी हो जाएगा। तो सीटेट क्या है, इसमें कोई अभी डाउट नहीं रहा होगा आपको। आगे हम समझेंगे कि सीटेट क्या है, क्लियर। अब कौन दे सकता है, सीटेट कौन दे सकता है, तो सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे सीटेट कौन दे सकता है। तो जो विद्यार्थी बीएड करेंगे, आप देख सकते हैं जो विद्यार्थी बीएड करेंगे, बीएड ग्रेजुएशन के बाद होता है। आपको बता देना चाहते हैं कि बीएड जो करेंगे वो सीटेट दे सकते हैं, डीएलएड जो करेंगे वो भी सीटेट दे सकते हैं। अब समझना है कि कौन दे सकते हैं सीटेट। तो बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट सीटेट को दे सकते हैं। अब यहाँ हमारा कंफ्यूजन होता है कि पेपर 1, पेपर 2, ये पेपर 1 क्या होता है और पेपर 2 क्या होता है। सो मेरे प्रिय दोस्त, आपको बता देना चाहते हैं कि पेपर 1 ये पेपर 1 जो होता है प्राइमरी लेवल के लिए होता है। 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेपर 1 को क्वालिफाई करना होता है। पेपर 1 कौन दे सकता है, डीएलएड के स्टूडेंट जो डीएलएड किए होंगे। इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड होता है। डीएलएड जो होता है 2 वर्ष का कोर्स होता है। ये डीएलएड कंप्लीट करने के बाद आप पेपर 1 देने के लायक हो जाते हैं। और पेपर 1 में आपको बता देना चाहते हैं, और डीएलएड ही एक ऐसा है जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर रीजन क्या है कि पेपर 1 के लिए आपको इंटरमीडिएट कंप्लीट होगा, डीएलएड कंप्लीट होगा, तो आप पेपर 1 देंगे। और पेपर 2 देने के लिए आपका ग्रेजुएशन आई मीन बीए, किसी सब्जेक्ट से आप बीए किए होंगे। बीए करने के बाद अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि डीएलएड विद्यार्थी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बीएड वाले क्या पेपर 1 और पेपर 2 वो भी दोनों दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। बीएड के स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ वो पेपर 2 देंगे। क्या देंगे, पेपर 2 देंगे। आपको बता देते हैं कि पेपर 2 का और पेपर 1 का सिलेबस क्या है। यहाँ पर हम सिलेबस को जिक्र करेंगे। तो सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में पेपर 1 का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हम लोग देते हैं। दूसरा क्या है, EVS 1 to 5 के लिए बता रहे हैं अभी। CDP करेंगे, EVS देंगे, उसके बाद मैथ्स देंगे। तो मैथ्स जो होता है 30 मार्क्स का होता है। आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रहा है। 30 मार्क्स का मैथ हो गया, 30 मार्क्स का EVS हो गया और 30 मार्क्स का CDP हो गया। तो दोस्त आपको यहाँ पर देखेंगे कि 30 यानी कि कितना हो गया, 90 मार्क्स। हाँ मेरे दोस्त, 90 मार्क्स का आप इस 3 सब्जेक्ट में देंगे। और उसके बाद आपको भाषा आई मीन लैंग्वेज, आपको भाषा चुनना होगा। 2 भाषा चुन सकते हैं आप। हिंदी, एक हिंदी ले सकते हैं, हिंदी कंपल्सरी है, हिंदी लेंगे। उसके बाद आप एक इंग्लिश ले सकते हैं, या हिंदी लेने के बाद सेकेंड लैंग्वेज जो होता है आप कोई भी सब्जेक्ट कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। वो जो कि संविधान में हमारा 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज में आप हिंदी लेने के बाद इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो अपने
जो भी आपको लैंग्वेज अच्छा लगा है, संस्कृत अच्छा लगा तो संस्कृत ले सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस ऑफ पेपर 1 जो कि हमारे डीएलएड के स्टूडेंट देते हैं। अब हम बात करेंगे कि पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है मेरे मित्र। तो पेपर 2 में हम देखते हैं कि पेपर 2 वहीं देंगे जो बीएड किए होंगे और वहीं देंगे जो डीएलएड किए होंगे, लेकिन डीएलएड के साथ उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। आइए तो पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। सीडीपी यही सेम चीज है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो कि आपको 30 मार्क्स के देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे सोशल साइंस और एक साइंस मैथ होते हैं। यहाँ पर जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में हम लोगों को मालूम होना चाहिए, कोई लोग बीए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट करते हैं, कोई बीएससी करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस करते हैं। तो जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो साइंस और मैथ देंगे। साइंस और मैथ जो देंगे उनका पेपर होगा 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स होगा? 60 मार्क्स का होगा। और सोशल साइंस ले जो लेंगे, जो जिनका ग्रेजुएशन सोशल साइंस में है वो पेपर 2 देंगे तो सोशल साइंस देंगे और उनका जो होगा ये भी 60 मार्क्स का होगा। सोशल साइंस 60 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि अब ये तो हो गया 60 मार्क्स और 60 मार्क्स, यानी कि साइंस वाले मैथ वाले जो होंगे ये 60 मार्क्स हो गया और 60 के बाद 30 रहोगे 90 मार्क्स, ये भी 90 मार्क्स हो गया। जो सोशल साइंस ले होंगे 60 मार्क्स 60 नंबर के देंगे और साथ ही साथ इसका सीडीपी देंगे तो इनका भी हो गया 90। और उनको एक लैंग्वेज हिंदी और एक लैंग्वेज यहाँ पर यही सेम लैंग्वेज इसमें भी ले सकते हैं आप, एक हिंदी लेंगे और एक इंग्लिश लेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क्स यानी 60 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पर 60 मार्क्स जोड़ देंगे तो 9 6 15 यानी कि हमारा हो गया पेपर 150 मार्क्स का। अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि 150 मार्क्स में आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मेरे दोस्त आपको मालूम होना चाहिए कि सीडीपी जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ये 30 मार्क्स का होता है और ईवीएस जो होता है 30 मार्क्स, मैथ होता है 30 मार्क्स। लेकिन जब पेपर 2 में आएंगे तो ये 60 मार्क्स का हो जाता है, जिसका साइंस मैथ होगा, यानी 30 नंबर साइंस में रहता है, 30 नंबर जो होता है मैथ से रहता है। 60 नंबर और ये हो गया 30 90 और 2 लैंग्वेज ले लेंगे तो 60 हो गया, यानी 150 नंबर का। और यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि आपको सीटेट पास करना होगा तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि पेडागोजी का कितना हमारा रोल होता है। रोल ऑफ पेडागोजी हम लोग समझेंगे और पेडागोजी में आपको मालूम होना चाहिए कि सीडीपी मेरे मित्र, सीडीपी आपका 30 मार्क्स का तो होता ही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप ईवीएस लेते हैं, ईवीएस लेते हैं तो ईवीएस में 30 मार्क्स ही होता है, लेकिन 15 मार्क्स आपका कंटेंट होता है और 15 मार्क्स आपका पेडागोजी होता है, तब जाकर के ये होता है 30 मार्क्स। उसी प्रकार से मैथ्स में देखेंगे तो मैथ्स में आपको मालूम होना चाहिए कि मैथ जब लेंगे तो मैथ में भी 15 नंबर हमारा कंटेंट होता है और 15 मार्क्स का पेडागोजी होता है, मैथ पेडागोजी, तो जाके होता है 30 नंबर। यानी कि आपको 15 नंबर पेडागोजी यहाँ पर, 15 नंबर पेडागोजी यहाँ पर और 30 नंबर पेडागोजी यहाँ, यानी 15 15 30 30 60 नंबर पेडागोजी आपको मिला 60 नंबर। अब देखिए 60 नंबर पेडागोजी यहाँ हो गया। और बात करेंगे लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी 30 नंबर के आता है और इंग्लिश भी 30 नंबर के आता है, या कोई भी लैंग्वेज लेंगे तो 30 नंबर का होगा। तो 30 में हिंदी में आपको मालूम होना चाहिए कि 15 नंबर आपको पैसेज ले आता है। 15 नंबर आपको पढ़ना होगा जो कि पैसेज ले होगा और 15 नंबर हिंदी का पेडागोजी होता है, तो अब जाकर के ये 30 नंबर होता है। यानी 15 नंबर पेडागोजी यहाँ हो गया। पेपर 2 लेंगे तो यहाँ भी 15 नंबर का आपको एक कोई भी भाषा लेंगे, इंग्लिश लेंगे तो पैसेज आएगा आपको 15 नंबर और 15 नंबर आपका आएगा पेडागोजी। यानी पेडागोजी का रूल यहाँ पे हो गया कितना, 15 15 30, यानी कि यहाँ पे हो गया 60 और प्लस 30 ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 90। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे सीडीपी और ईवीएस मैथ्स
और लैंग्वेज मिलाकर के आपको पेपर 1 में 90 मार्क्स का यानी 90 नंबर के लिए आपको पेडागोजी पढ़ना है, जो कि आपको सीडीपी पढ़ लेंगे तो सारा कवर हो जाएगा। और पेपर 2 में आएंगे तो सेम क्राइटेरिया है। अब मेरे को उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।